तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय एजाज से। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रीपोजिशन ऑन और ऐड का यूज़ कहाँ होता है। हम लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हमको ऑन का यूज़ करना है, कहाँ पे ऐड का यूज़ करना है। तो आज मैं आपको सबसे बेसिक चीज़ बताता हूँ कि आपको कैसे समझना है कि कहाँ पे हमको ऑन लगाना है सेंटेंस में, कहाँ पे ऐड लगाना है। क्योंकि एक्चुअल दोनों का मतलब आपका पर ही होता है। अगर ऑन और ऐड दोनों का मीनिंग हम देखें, ऑन और ऐड दोनों का मीनिंग पर ही होगा। यानी सेंटेंस जो आपका दिया रहेगा उस सेंटेंस में आपको वहाँ पे लिखा रहेगा, पर ही लिखा रहेगा। लेकिन आपको क्या है कि सेंटेंस को आपको पकड़ना होगा कि कहाँ पे ऑन यूज़ करना है, कहाँ पे ऐड यूज़ करना है। तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल से आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं आपको एक बात अगर कहता हूँ कि कुर्सी के ऊपर, ठीक है, कुर्सी के ऊपर अगर कोई सामान रखा हुआ है, अगर मैं कहता हूँ कुर्सी पर, कुर्सी पर, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों के मतलब में यहाँ पे आपको डिफरेंस है। मतलब क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि कुर्सी के ऊपर मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है या टेबल पे मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, तो वहाँ पे अगर मैं पर ही कहता हूँ, सेंटेंस में पर ही होगा सेंटेंस में, लेकिन क्या है कि उसके ऊपर रखा हुआ है। सेंटेंस में क्या होगा, आपका पर लिखा रहेगा, लेकिन क्या है कि वो सामान उसके ऊपर रहेगा। तो वहाँ पर हम लोग ऑन द टेबल का यूज़ करेंगे। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अगर मैं कहता हूँ कुर्सी पर, मैं कहता हूँ कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, तो मतलब क्या है कि उसके ऊपर मैं तो हूँ, लेकिन क्या है कि कोई सामान नहीं रखा, मैं खुद ही वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो इस तरह से आपको सेंटेंस का क्या करना है, आपको लॉजिक करना है। तो वहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉरी, यहाँ पे कुर्सी के ऊपर तो एट द चेयर, ऑन द चेयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एट द चेयर, एट द चेयर यानी कुर्सी पर। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, बेसिक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे एक दो एग्जांपल ऑन और ऐड पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जस्ट सेंटेंस का आप लॉजिक पकड़ना और बहुत ही आसान है इसको समझना। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि किताब कुर्सी पे है, किताब कुर्सी पर है, किताब कुर्सी पर है। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि कोई सामान है, यानी किताब आपका क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। किताब वो कहाँ रखा हुआ है, कुर्सी के ऊपर रखा हुआ है। तो सेंटेंस में आप देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे के ऊपर नहीं लिखा गया है कि किताब कुर्सी के ऊपर है, सेंटेंस में सिर्फ आपका। तो ये सेंटेंस आपको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, के ऊपर लिखा नहीं गया है, लेकिन क्या है, किताब कुर्सी के ऊपर रखा गया। यानी कुर्सी के मतलब यहाँ पे किताब एक ऑब्जेक्ट है जो कुर्सी के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन द चेयर का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन देखें, द बुक इज़ ऑन द चेयर, द बुक इज़ ऑन द चेयर। तो ये सिंपल है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ सिंपल एग्जांपल कि मोबाइल टेबल पर है, मोबाइल टेबल पर है, मोबाइल टेबल पर है। तो देखिए ये भी सेम एग्जांपल है इसका कि मोबाइल टेबल पर है या मोबाइल टेबल के ऊपर है, दोनों का मतलब एक ही है। यानी यहाँ पे एक मोबाइल ऑब्जेक्ट है, टेबल भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या है कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है ये मोबाइल, यानी टेबल के ऊपर है। सेंटेंस का पूरा मतलब अगर देखें तो मोबाइल टेबल के ऊपर है। तो यहाँ भी ऑन द लग जाएगा कि द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, इज़ ऑन द टेबल। अब देखिए ऐट वाले में कंडीशन क्या है, मैं ऐट का एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में अगर ऐसा कहता हूँ कि ड्राइवर सीट पर बैठा है, ड्राइवर सीट पर बैठा है, ड्राइवर सीट पर बैठा है। तो इस सेंटेंस में देखिए सारे सेंटेंस में आपका सेंटेंस में सिर्फ यही आएगा कि किताब कुर्सी पे है, मोबाइल टेबल पर है, ड्राइवर सीट पर है। इसमें भी पर आया है, लेकिन आपको क्या है कि सेंटेंस का आपको लॉजिक पकड़ना होगा कि एक्चुअल है क्या वहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि किताब कुर्सी पर है, यानी कुर्सी के ऊपर किताब रखा हुआ था। यहाँ क्या है कि ड्राइवर सीट पर बैठा है, यानी सीट के ऊपर ही बैठा हुआ है यहाँ पे। लेकिन क्या है कि एक्चुअल क्या है कि यहाँ पे एक लिविंग थिंग के बारे में अगर मैं कहता हूँ कि मैं सीट पर बैठा हूँ, तो मतलब क्या है, एट द सीट है, ऑन द सीट नहीं है, वो एट द सीट है। क्योंकि एक्चुअल क्या है कि वो तो मतलब ये कि ड्राइवर सीट पे बैठा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, द ड्राइवर इज़ एट द सीट, द ड्राइवर इज़ एट द सीट। अगर मैं इस सेंटेंस में और भी कहता हूँ कि बिल्ली छत पर बैठी है,
तो उसमें भी क्या होगा, एट द टेरेस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑन द नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते कि वहाँ पे एक लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहा है, और क्या है कि कोई सामान वहाँ पे रखा नहीं हुआ है। एक्चुअल क्या है कि वो सामान एक जगह से दूसरे जगह वो जा सकता है, वो कि लिविंग थिंग के बारे में वहाँ पे बात किया जा रहा है। कि अगर मैं कहता हूँ कि कुत्ता कहीं पे बैठा है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एट द लगाएंगे, ऑन द नहीं लगाएंगे। ऑन द के लिए क्या है कि कुर्सी पे किताब रखा हुआ था, नॉन लिविंग था, मोबाइल रखा हुआ था टेबल पे, तो ये क्या था कि उस चीज़ पे रखा हुआ था। तो मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि बिल्ली छत पर बैठी है, देखिए एक एग्जांपल अगर देखते हैं कि बिल्ली छत पर बैठी है, तो इसमें भी देखिए, इसके लिए भी क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस का इसका ट्रांसलेशन कि द कैट इज़ एट द रूफ या टेरेस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। रूफ भी बोले या फिर टेरेस भी बोले, टेरेस यानी सबसे ऊपर का भाग। तो द कैट इज़ एट द टेरेस। अगर एक और एग्जांपल देते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं आपको अपने घर पर मिलूँगा, मैं आपको अपने घर पर मिलूँगा, अपने घर पर मिलूँगा। तो यहाँ भी इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मैं आपको अपने घर पे मिलूँगा। तो यहाँ पे क्या था, इसको सेंटेंस में लॉजिक देखिए कि किसी चीज़ के ऊपर सामान रखा हुआ था, यानी कुर्सी के ऊपर किताब रखा हुआ था। यहाँ पे कोई सामान के बारे में कहा नहीं जा रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपको अपने घर पे मिलूँगा। तो सिमिलरली आपको वहाँ पे ऑन का कभी यूज करना ही नहीं है, आपको ऐड का यूज़ करना है उस तरह के सेंटेंस में। तो मैं आपको अपने घर पर मिलूँगा, तो आई विल सी यू एट होम, आई विल सी यू एट होम। माई होम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर तो अपना ही होता है ना हमेशा। तो जनरली आप एट होम लिख करके मैं आपको अपने घर पर मिलूँगा, आई विल सी यू एट होम। तो इस तरह से आपको बेसिक चीज़ आपको सिर्फ ध्यान देखना है। आपको क्या करना है यहाँ दोस्तों कि आपको ये लॉजिक याद रखना है। लॉजिक ये था मेरा कि किसी चीज़ के ऊपर, यानी कोई सामान किसी चीज़ के ऊपर रहेगा, वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। अगर वो डायरेक्टली कह रहा है जैसे कि मैं आपको अपने घर पर मिलूँगा, पर आया सेंटेंस में, लेकिन क्या है कोई सामान के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, बिल्ली छत पर बैठी है, तो हमने वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिखा है। तो आप जस्ट आप ये दोनों बेसिक याद रखें कि हमने जो बताया था अभी कि कुर्सी के ऊपर और कुर्सी पर दोनों में डिफरेंस क्या था। तो उसी डिफरेंस को आप पहचान करके आप इजीली ऑन और ऐड में फ़र्क कर सकते हैं सेंटेंस में दोनों, क्योंकि सब में आपको पर ही मिलने वाला है सेंटेंस में। तो जस्ट आपको ये लॉजिक आपको याद रखना होगा कि ऑन कहाँ यूज़ करना है, ऐड कहाँ यूज़ करना। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।